देखिए फिलहाल तो आज़ादी जो निकम्मी सरकार है और निकम्मी उसकी एजेंसी हैं जो कि एग्ज़ाम तक के सही से नहीं करवा पाते हैं, उनसे चाहिए। तो जो इंसान पोस्ट की गरिमा को ना रख पाए उसको गद्दी खाली कर देना चाहिए ना। मेरे पीछे दिख रही तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज यहाँ पर मौजूद कौन व्यक्ति है। ये वो छात्र हैं जो अपनी शिक्षा को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए और शायद भारत के भविष्य को जिनके हाथ में भागदौड़ सौंपी जानी है, वो आज शिक्षा को व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं, उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। और हम इन्हीं से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वाकई आज के समय से शिक्षा जो है वो इस पैमाने पे आगे। देखिए आप बोर्ड पर देख पा रहे हो तो उसमें साफ तौर पर लिखा नई शिक्षा नीति की जो भूमिका है उसको लेकर के ये मांग है। तो हम चलिए इनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन छात्रों का क्या कुछ कहना है। लगातार आज़ादी के नारे और इसी को ही लेकर के चर्चा करते हैं कि क्या कुछ कहना है। किस चीज़ की आज़ादी की बात कर रही है? सॉरी, किस चीज़ की आज़ादी की बात हो रही है? ये जो एक न्यू लिबरल सेटअप जो तैयार हुआ है, जो ये प्रेजेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है, ये जो सबको एक वो कमर्शलाइजेशन कर चुका है, जो हमारे एजुकेशन को कमर्शलाइज कर चुका है। Like the CUET PG, the NET exam that is taking place, that is conducted by the NTA, everything has been commercialized. There has been rapid and rampant fee hikes, which people from marginalized community are not being able to afford. So we are, urging for Azadi from that commercialization, from that neoliberal setup that the present ruling government has been, imposing upon us. लेकिन क्या लगता है कि क्या वाकई इस तरीके के प्रदर्शन से कुछ हल निकलेगा? हाँ, ज़रूर निकलेगा। हम लोग अभी JNU में जो हालांकि जो प्रोटेस्ट हुआ था कुछ दिन पहले, उससे तो हाल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डिमांड पे दे गिव इन टू आवर डिमांड्स एंड दे एटलीस्ट अग्री टू रीच अ मिडिल ग्राउंड, एंड वी होप दैट वी रीच अ मिडिल ग्राउंड विद द रूलिंग गवर्नमेंट एज वेल। तो देखिए आज़ादी की मांग है और लोगों से जानेंगे किस तरीके की आज़ादी, और इस आज़ादी में क्या वाकई लगता है कि इस प्रदर्शन से कुछ हल निकलेगा? देखिए फिलहाल तो आज़ादी जो निकम्मी सरकार है और निकम्मी उसकी एजेंसी हैं जो कि एग्ज़ाम तक के सही से नहीं करवा पाते हैं, उनसे चाहिए। और बिल्कुल हल निकलेगा, क्यों नहीं हल निकलेगा, और हल निकलेगा इस उम्मीद से ही हम यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ जी, युवाओं की बात करते हैं तो ये देश के भविष्य कहलाते हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, ये बात कहता है लगातार। लेकिन क्या युवाओं से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि देश के शिक्षा मंत्री देश के प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद के नारों से संबोधित करें? देखिए ऐसा है, जब देश का शिक्षा मंत्री इतना निकम्मा हो कि उससे एक एग्ज़ाम जो कि NTA है जिससे छात्र PhD में एडमिशन लेते हैं वो ना करवाया जाए, तो बिल्कुल ये किसी व्यक्ति की तरफ टारगेट नहीं करके हम नारे लगाते हैं। ये नारे उनकी पोस्ट की तरफ लगाए जा रहे हैं, जिस पोस्ट को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, जिस पोस्ट की गरिमा को वो रख नहीं पा रहे हैं। तो जो इंसान पोस्ट की गरिमा को ना रख पाए उसको गद्दी खाली कर देना चाहिए ना। उनसे जान लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं। इस प्रदर्शन से कितना हल निकलने वाला है? कम से कम प्रेशर बनने वाला है। प्रेशर बना लोगे आप सबको लगता है? जी बिल्कुल लगता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कई तरीके के नारेबाजी हो रही है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कौन सी सम्मान शिक्षा की बात आप लोग लगातार करते हैं? जो NEP के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन सबसे मेन मुद्दा है कि निजीकरण कराना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, और ये निजीकरण के अगेंस्ट ही सब लड़ रहे हैं। निजीकरण में क्या आपका एक आरक्षण का मुद्दा भी है? जी बिल्कुल, रिजर्वेशन और स्ट्रांगली होना चाहिए। जो सबसे पिछले तबके के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। आइए और लोग हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दिख रहे हैं। क्या लगता है कुछ हल निकलेगा? देखिए ये जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हमने कई बारी प्रोटेस्ट किया लेकिन ये बेशर्म हो गए हैं। इस्तीफा देने के बजाय ये अपने कुर्सी पे चढ़कर बैठे हैं। हम स्टूडेंट्स दिन रात यहाँ स्ट्रगल करते हैं लेकिन हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। किस स्ट्रगल की आप लोग बात करना चाह रहे हैं? एग्जाम के पेपर लीक की बात करना चाह रहे हैं या एजुकेशन पूरे सिस्टम की बात करना? एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिर्फ NTA एग्ज़ाम, जो अभी नीट एग्ज़ाम रद्द हुआ, उसके बाद PhD के जो एग्ज़ाम्स रद्द हुए, इनको लेके जो हेफा लोन है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स में कॉलेजेस की सीट नहीं बढ़ाई जा रही है, पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेके स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं।